हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 3 जिसका नेम है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। और कहीं इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और कहीं उसके नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसका भी नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला टॉपिक है आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है? आर्किटेक्चरल डिजाइन इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या करता है? डिफाइन करता है किसको? सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को। समझ लो, टू इंश्योर दैट, इंश्योर करता है इट मीट्स बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ लो, इट इज टिपिकली इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। समझ लो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल देख लो, क्लाइंट सर्वर लेयर्ड आर्किटेक्चर। समझ लो, द एलोकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ सिस्टम्स कंपोनेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। गाइस, बहुत ही आसान है, समझ रहे हो। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर्स फॉर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक। समझ रहे हो, तो हम लोग फेसबुक के जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। किसका? आर्किटेक्चर का। इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग वेदर टू यूज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स और अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। समझ रहे हो, द चॉइस इन्फ्लुएंसेस फैक्टर्स सच एज स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। समझ रहे हो गाइस, बहुत ही आसान है। स्केलेबिलिटी के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए एंड डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। गाइज, इसका नेक्स्ट टॉपिक है लो लेवल डिजाइन, LLD। जिसका पहला टॉपिक है मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन पहला टॉपिक है। मॉड्यूलराइजेशन इज अ प्रोसेस डिकम्पोजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल। समझ रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ को यार छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हो तो गाइज वो इजीली आप उसको, जैसे आप इस पे पहले वर्क करोगे, फिर इस पे वर्क करोगे, फिर इस पे वर्क करोगे, फिर यार इन तीनों को इकट्ठे करके फिर एक सॉफ्टवेयर बना लोगे। समझ रहे हो, जैसे कि कोई कोडिंग पार्ट कर लिया, उसके बाद कोई डेवलपमेंट पार्ट कर लिया, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब करने के बाद गाइज एक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, these modules encapsulate related functionality। समझ रहे हो, provide well defined interfaces। well defined interfaces तो होना ही चाहिए for interaction with other modules, other modules के साथ। समझ रहे हो, मॉड्यूलराइजेशन इनहेंसेस मेंटेनेबिलिटी। क्या करता है? मेंटेनेबिलिटी को इनहेंस करता है, रीयूजेबिलिटी को भी इनहेंस करता है, एंड कंप्रीहेंसिबिलिटी। समझ लो गाइस, बहुत आसान है, ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। समझ लो, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं सारी चीज़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अपने इंटरव्यू में और एग्जाम में यार अच्छे से लिख के आओ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत आए लिखने में या फिर अपने इंटरव्यू में बताने में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल, मॉड्यूलराइजिंग अ हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स सच एज पेशेंट मैनेजमेंट। समझ लो, पेशेंट का मैनेजमेंट करना और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। समझ लो गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको कुछ बताने वाला बड़ा बात नहीं है। ईच मॉड्यूल्स हैंडल स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। भाई सबको पता है, अगर कोई यार पेशेंट मैनेजमेंट ही नहीं करेगा तो अपॉइंटमेंट लेके क्या करोगे? पेशेंट कोई मैनेज नहीं कर रहा तो। समझ रहे हो, ओवरऑल सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। समझ रहे हो, ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट। देखिए ये क्या होता है? और डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट इज अ हायरार्किकल डायग्राम। ये हायरार्किकल डायग्राम होता है, क्या करता है? दैट इलस्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉड्यूल्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। गाइस बहुत ईजी है। इट हेल्प्स, ये किस में हेल्प करता है? विजुलाइज द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा में, एंड कंट्रोल बिटवीन मॉड्यूल्स, एंड फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल्स में देते हैं, इन अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम or design structure chart could depict modules for route optimizations, vehicle tracking, and freight management, showing how data flows between these modules। समझ लो गाइस, बहुत ही easy example है। चलिए हम देखते हैं सूडो कोड क्या होता है। गाइस आप सबको पता होगा सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड इज अ नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम्स इन अ हाई लेवल। समझ रहे हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। इट एब्स्ट्रैक्ट्स अवे इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक डिटेल्स एंड फोकसेस ऑन कन्वेइंग द लॉजिक एंड फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम। गाइस आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा यहाँ तक।
गाइज इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल, राइटिंग सूडो कोड फॉर अ सर्च एल्गोरिथम इन एन ई कॉमर्स वेबसाइट हेल्प्स डेवलपर को हेल्प्स करेगा and stakeholders understanding the steps involved in finding relevant products based on user input, समझ रहे हो, before writing actual code in a programming language like Python, JavaScript etc. बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हो सूडो कोड। आपको समझ में आया होगा लाइन, समझ रहे हो। फ्लो चार्ट्स क्या होता है गाइस? अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिदम, प्रोसेस का और एल्गोरिदम का, यूजिंग वेरियस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्शंस, डिसीजंस एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल, समझ रहे हो। इट हेल्प्स विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड डिसीजन पॉइंट, समझ रहे हो, डिसीजन पॉइंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, या एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। जैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ का फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पार्ट होगा, उसमें कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है, फिर उसका एंडिंग पार्ट होगा। बेसिकली आपको इनपुट देना है, उसका डिसीजन लेना है, आउटपुट लेना है, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप कोई भी छोड़ के ना जाइएगा। एग्जाम्पल, डिजाइनिंग अ फ्लो चार्ट फॉर कस्टमर सपोर्ट टिकट हैंडलिंग प्रोसेस, समझ लो, इन अ हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स डिस्प्यूटिंग स्टेप्स सच एज टिकट triage assignments to agents, resolutions and closure along with decision points for escalations based on priority and complexity, समझ रहे हो गाइस, किसके बेस पे, प्रायोरिटी के बेस पे और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कपलिंग और कोहेशन मेजर्स क्या होता है। कपलिंग रिफर्स टू डिग्री ऑफ interdependence between modules or components of a software system, समझ रहे हो, while cohesion refers to a degree to which element within a module belongs together, समझ रहे हो, जो भी डिग्री ऑफ एलिमेंट होता है वो भी गाइस रिफर्स किस में करता है, एलिमेंट विद इन अ मॉड्यूल, मॉड्यूल में, समझ रहे हो, बिलोंग्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और कपलिंग में क्या होता है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, समझ रहे हो, इजी है। और गाइस लो कपलिंग एंड हाई कपलिंग कोहेशन आर इंडक्टिवली ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो, ईजी है बहुत। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ये किस में होता है, समझ रहे हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लो कपलिंग बिटवीन द प्रोडक्ट कैटलॉग मॉड्यूल है उसमें, एंड दैट पेमेंट प्रोसेसिंग मॉड्यूल अलाउज चेंजेस टू मेड टू वन मॉड्यूल्स विदाउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द अदर, दूसरे से बिना इम्पैक्ट किए हुए गाइज ईजिली उसमें चेंजेस हो जाते हैं, समझ रहे हो। High cohesion within the product's catalog modules ensure that functions related to product management are grouped together logically, समझ रहे हो, सारे एक लॉजिकली ग्रुप्ड में टुगेदर होते हैं, जो भी गाइस विद इन फंक्शंस होते हैं, समझ रहे हो, इजी। डिज़ाइन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन फोकसेस ऑन डिकम्पोजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड ऑन द फंक्शंस, समझ रहे हो, इट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस इट सपोर्ट, समझ रहे हो, इट एम्फाइसेज द मॉड्यूलराइजेशंस ऑफ फंक्शनैलिटीज इनटू डिस्क्रीट फंक्शंस और प्रोसीजर्स, समझ रहे हो गाइज, बहुत ईजी है। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में फोकस किस में किया जाता है, डिकम्पोजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शंस, और परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशंस को, इट सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करता है, जिसको सपोर्ट करता है फंक्शनैलिटी को, समझ रहे हो। इट एम्फसाइजेज द मॉड्यूलराइजेशन ऑफ फंक्शनैलिटी इनटू, किस में करता है मॉड्यूलराइजेशन ऑफ फंक्शनैलिटी, डिस्क्रीट फंक्शंस या फिर प्रोसीजर में, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में, डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर इन रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स, समझ, इन्वॉल्व क्या होता है, आइडेंटिफाई फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, सच एज ऑर्डर प्लेसमेंट में, इन्वेंट्री अपडेट्स में, पेमेंट प्रोसेसिंग में, ईच ऑफ विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज सेपरेट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट, और ये सब जितने भी होते हैं वो या तो वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं सेपरेट मॉड्यूल्स में या फिर कंपोनेंट्स में, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, गाइस ओडीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंटरव्यू में पूछा ही जाता है और एग्जाम में भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ओडीडी
इज एन अप्रोच, ये एक प्रकार का अप्रोच है ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन दैट मॉडल्स अ सिस्टम एज अ कलेक्शंस ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, ये एक प्रकार का मॉडल है सिस्टम एज कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स का, एंड इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर, इनकैप्सुलेट करता है किसको, डेटा को और बिहेवियर को। समझ रहे हो, इट प्रमोट्स कॉन्सेप्ट सच एज इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो गाइस, ये सब ऊप्स के गाइस समझ रहे हो टाइप्स है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। समझ रहे हो, इसमें गाइस इसी क्या होता है, ये कोड को बहुत ज़्यादा रीयूजेबल बनाते हैं, बिल्डिंग रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो, कोड रीयूजेबल होगा तो सॉफ्टवेयर भी रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल इजीली हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डिजाइनिंग अ वर्चुअल क्लासरूम एप्लीकेशन। चलिए वर्चुअल क्लासरूम एप्लीकेशन बना लेते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ओडीडी। इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग क्लासेस सच एज स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, कोर्स होगा, असाइनमेंट होगा, विच ईच क्लासेस इनकैप्सुलेटिंग रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। भाई सबको तो एक एट्रीब्यूट दोगे ना जो कि रिलेवेंट होना चाहिए। मेथड्स फॉर इंटरेक्शन विद इन द वर्चुअल क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो भी मतलब मेथड्स होगा इंटरेक्शन विद इन द वर्चुअल क्लासरूम इन्वायरमेंट, गाइस उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो टीचर स्टूडेंट्स से गाइस बात करेगा, टीचर अपने कोर्सेज या फिर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेगा, तो स्टूडेंट असाइनमेंट को सबमिट करेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। समझ रहे हो, एक वर्चुअल चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। समझ रहे हो, चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन। टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन क्या होता है? टॉप डाउन डिज़ाइन स्टार्ट विथ अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ system and gradually decomposes into smaller components, while bottom-up design begins with the implementations of individual component and gradually integrates them into a larger system। चलिए टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है? स्टार्ट होता है हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम से, एंड ग्रेजुअली क्या करता है, डिकम्पोज करता है, मतलब तोड़ता है, डिकम्पोजेज इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट। समझ लो, स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ता है। और बॉटम अप डिज़ाइन क्या होता है? बीइंग एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और ये ग्रेजुअली इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, देम इनटू अ लार्जर सिस्टम, जोड़ता जाता है। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इन डेवलपिंग अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सिस्टम। समझ रहे हो, टॉप डाउन डिज़ाइन में इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। भाई सही बात है, सबका पूरा भी ओवरऑल आर्किटेक्चर को ये डिफाइन करेगा, एंड हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़, हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ को भी ये डिफाइन करेगा। वाइल बॉटम अप डिज़ाइन में भी फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल, भाई कोई मॉड्यूल बनाने में काम आएगा, सच एज कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर का डेटाबेस मैनेजमेंट में भी। समझ रहे हो, और डेटाबेस मैनेजमेंट में और सेल्स ट्रैकिंग में। समझ रहे हो, बहुत ईजी है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के भी उसके प्रोसेसेस के भी। वाइल मैट्रिक्स प्रोवाइड एज मेजरेबल, ये मेजरेबल प्रोवाइड कराता है, इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑफ अ सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट, किसका? सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट का, सच एज साइज, कॉम्प्लेक्सिटीज, क्वालिटी, परफॉर्मेंस। समझ लो, बहुत ईजी। इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यूजिंग मैट्रिक्स सच एज कोड कवरेज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट टेस्ट इन अ software projects where a higher code coverage percentage indicates a greater proportions of the code base being tested। समझ रहे हो, हायर कोड कवरेज परसेंटेज को इंडिकेट कैसे करेगा गाइस? हायर प्रोपोर्शन से, और उसको कोड बेसिस बीइंग टेस्टेड, उसके कोड बेसिस को गाइस टेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को। समझ रहे हो, इजी है। गाइस बेसिकली इसमें आप सॉफ्टवेयर का मेजरमेंट और उसके मैट्रिसेस को देखते हो। समझ रहे हो, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वेरियस साइज ओरिएंटेड मेजर्स हेल्थ स्टेट्स सॉफ्टवेयर साइंस। समझ रहे हो, साइज ओरिएंटेड मेजर्स क्वांटिफाई सॉफ्टवेयर साइज बेस्ड ऑन वेरियस मैट्रिक्स, बहुत सारे वेरियस मैट्रिक के द्वारा इसको क्वांटिफाई किया जाता है, सच एज लाइन ऑफ कोड के द्वारा, टोकन्स के द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। समझ रहे हो, हेल स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस फॉर एग्जाम्पल मेजर सॉफ्टवेयर साइजेस, क्या करता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर के साइजेस को मेजर करता है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग मैट्रिक्स,
जो भी इसमें मैट्रिक्स यूज होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करता है, सच एज प्रोग्राम लेंथ, प्रोग्राम का लेंथ कितना है, वोकैबुलरी साइज एंड प्रोग्राम वॉल्यूम। समझ रहे हो, बहुत ही ईजी है, प्रोग्राम के वॉल्यूम को भी ये गाइस मेजर करता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अप्लाइंग हेल्थ स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस टू मेजर द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम फॉर डेटा इंस्क्रिप्शन। समझो, डेटा इंस्क्रिप्शन के लिए। और मैट्रिसेस क्या करता है, मैट्रिसेस प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू द एल्गोरिथम इंट्रेसी। समझो गाइस, एल्गोरिथम में जो भी ऑपरेंड और ऑपरेटर्स होता है गाइस उसको प्रोवाइड करता है नंबर, समझ रहे हो, जो कि गाइस एल्गोरिथम में होते हैं। इजीली समझ गए होगे आप इसको। चलिए हम देखते हैं फंक्शन पॉइंट बेस्ड मेजर्स। फंक्शन पॉइंट मेजर द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। समझ रहे हो, बहुत ईजी लाइन है। इट प्रोवाइड्स टू यूजर रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। समझ रहे हो, फंक्शन पॉइंट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। समझ रहे हो, इसके पॉइंट, फंक्शन पॉइंट्स कैसे, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इंटरफेस फंक्शनैलिटीज होना चाहिए। समझ रहे हो, ये 4 पैरामीटर से गाइस इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फंक्शंस पॉइंट को। समझ रहे हो, और किसके बेस्ड पे कैलकुलेट करते हैं, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ड पे। समझ रहे हो, इसका एग्जांपल देख लो, एस्टिमेटिंग फंक्शंस पॉइंट फॉर अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM system based on the number of user interactions such as creating new contacts, scheduling appointments and generating reports। बहुत ईजी है, समझ रहे हो। चलिए इस चैप्टर के हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या करता है भाई, मेजर करता है क्या चीज़, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ये कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है बाई एनालाइजिंग। ये एनालाइज करता है कैसे, इट्स कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ के द्वारा इसको एनालाइज करके मेजर किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी कितना है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। इट क्वांटिफाइज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट थ्रू द प्रोग्राम सोर्स कोड। समझ रहे हो, विच कैन हेल्प एक्सेस इट्स टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, जो कि हेल्प इसका किस में करता है, टेस्टेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एनालाइजिंग द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्सिंग एंड validating user input in a web applications where a higher complexity indicate करता है the presence of more decision points, ज़्यादा decision points, potential for bugs। समझ लो, पोटेंशियल फॉर बग्स के लिए भी। समझ लो इजीली, इसका मतलब गाइस आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेगा जिसमें गाइस टेस्टेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी होगा, और जो भी गाइस सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें गाइस हायर कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट करना चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ मोर डिसीजन पॉइंट्स। समझ लो, ज़्यादा डिसीजन पॉइंट्स और पोटेंशियल फॉर बग्स भी तो ढूंढना चाहिए। समझ लो, बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हो तो यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और गाइस सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग।